नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैथ और रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज वहां मिल जाएंगे। आज 15वां वीडियो है, ये 15वां सेट देखेंगे आज। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं और कुछ अलग से जो भी आपके कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और भी कई अन्य एग्जाम हैं जहां से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 रह रहे हैं, तो वह संख्या क्या है? क्लियर? देखो, 18 से भाग दे रहा हूं तो 5 बच रहा है, 27 से भाग दे रहा हूं तो 14 बच रहा है, और 23 से भाग दे रहा हूं तो 23 शेष रह रहा है। 36 से भाग दे रहा हूं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पूछा है संख्या क्या है। क्लियर? ऑप्शन आपने देख ही रखे होंगे, लिख दे रहा हूं फिर भी। 95, 113, 149 और 77। क्लियर? एक तो तरीका ये है कि आप जो है सबका भाग देके देखो, ऑप्शन निकालो। वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने 18 से दिया, 108 कट जाएगा, 5 शेष बचेगा, 27 से दूंगा तो 27 चौकी 108, 5 बचेगा, लेकिन बचना चाहिए 14, तो ये तो होगा नहीं। इसे करूंगा, 144 बार जाएगा 18 से, 27 से भी 144 कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 27 चौकी 108 होते हैं, ठीक है, और 27 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 27, 30 पंजे 150 होते हैं, 15 माइनस करूंगा 35 और 14, फिर भी शेष नहीं, यहाँ 14 शेष बच रहा है, इसमें से तो बच जाएगा। 36 से करूंगा तो 36 से 33 बच रहा है क्या? लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो सीधे करके देखते हैं। 18 से करूंगा तो यहाँ 13 शेष बच रहा है, यहाँ भी 13, 27 माइनस 14 करने का जो तरीका है, 36 माइनस 23, ये भी 13 बच रहा है। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, उसमें से 13 माइनस कर दो, और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखते हैं इन सब का एलसीएम कैसे लेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे बड़ी संख्या देखो 27, जिससे यहाँ से 9 मिल रहा है, यहाँ से भी 9 मिल रहा है, बाकी बचा 4। कितना आ गया? 27 और 4, 27 दूनी 54 दूनी 108, 108 आ गया। अब 108 में से कितने घटाने हैं? 13 घटाने हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो आप जो है, जो ऑप्शन होते हैं उनमें भाग दे के जल्दी कर सकते हो, कभी कभी आप एलसीएम लेके जो प्रोसेस है उसे कर लो। कितना बचा ये? 95, और यही हमारा क्या होगा? यही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था। इसी में कभी कभी आपको ये जो छोटे छोटे नंबर है ये बड़े बड़े नंबर दे देगा, लेकिन तरीका क्या होगा? यही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5, ए, बी, सी। ए को मिला 3/5, शेष लाभ बी और सी के परस्पर बराबर बांट दिया गया। यदि सी को ए से 400 रुपए अधिक, अब जो बचा 2/5 बचा, तो 1/5 से 1/5 ये से। अब रेशियो निकाल लो तो 5 से 5 घट गया। क्या रेशियो बना? 3:1:1। ठीक है। अब कह रहा है कि ए को, क्या कह रहा है, सी को ए से 400 रुपए कम प्राप्त हुए। सी को ए से 400 रुपए कम प्राप्त हुए। रेशियो कितना कम है? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 400, तो एक की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 200। पूछा क्या है? पूछा है कि तो कुल लाभ क्या होगा? कुल कितना लाभ था? 5 रेशियो था, 3, 1, 4, 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा शेष भाग को 6% पर निवेशित करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.5 अधिक उत्पादन देती है। 6% पर निवेशित धनराशि क्या होगी? क्लियर? देखो, इसके दो तरीके हैं, लेकिन हम सबसे जो शॉर्ट होगा वो करके देखते हैं। ठीक है, 6% की पूछा है, तो मैंने माना कि 6% को उसने x रुपए दिए, ठीक है, तो उसने 5% पर कितने दिए होंगे रुपए? टोटल कितने थे? 10,000। 10,000 माइनस x दिए होंगे, इतने तो दिए होंगे।
और परसेंट दे रखा है तो बट्टे 100, और यहाँ भी बट्टे में 100, अपन में 100 आएगा नहीं आएगा 100। और इधर क्या है, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है बड़ा कौन सा है, ये ज्यादा है, 5% पे जो दे रहा है वो धनराशि ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से 5% वाले में से 6% को घटाएंगे, तो ये हो गया 5, 10,000 माइनस एक्स माइनस 6x बट्टे 100 बराबर कितना है, 76.5, 76.5। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए आप यहां से जो है 100 इधर ले गया मैं, तो कितना बचा, ये हो गया 5x और माइनस 6x, ये तो हो गया 5 इंटू, यानी कि सीधे लिख दो 50,000, ठीक है, माइनस 5 और 6 11x बराबर कितना हुआ, ये 7,650, यही हुआ। अब 11x क्या हो जाएगा, 11x क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दो, 50,000 में से घटा दो इसे, कितने 7,650, कितना बचा 0 5 3 2 4, ये बचा, ठीक, 11 से भाग दे दो इसमें, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 33, और कितना बचा 9 8 5 0, कितना बचा 3,850 रुपए। तो वो इसने किस राशि पर दिए थे, वो दिए थे 6% की धनराशि पर। क्लियर, समझ में आया। अगला देख लेते हैं। मैंने बोला जो 10,000 रुपए थे, पूछा उसने एक्स, हमने इसे क्यों लिया, क्योंकि उसने पूछा इसे 6% की 6% पर उसने कितने पैसे दिए, इसलिए इसको एक्स माना। इसको मानते तो फिर घटाना पड़ता दोबारा, तो सीधे सीधे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी। यहाँ 10,000 माइनस एक्स, यहाँ 10,000 रखा हमने, 10,000 का मल्टी 100 इधर ले गए, ये हो गया 7650, इसको 11 6 और 5 11 हो गया 11x, इसको इधर ले गए तो कितना बचा 42,350, इधर जाके माइनस में होगा तो माइनस का बचेगा, ये भी, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, दोनों कट गया, 11 से डिवाइड किया तो 3,850 रुपए आ गए। क्लियर, अगला देख लेते हैं। अगला है किसी माल के मूल्य पर 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। अब देखो 10% हर साल घट रहा है, तो 10% घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हर हर साल जो है 90 बच रहा है, यानी कि 10 से कितना बच रहा है, 10 से 9 बच रहा है। अगली साल देखा फिर 10 से 9 बचा, अगली साल देखा फिर 10 से 9 बचा, तो टोटल ये हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है कि 10 की वैल्यू ये हो गया 1,000, मल्टीप्लाई कर दो, और इधर करेंगे तो ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, इसकी वैल्यू ये है, ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 5,832, ये निकालनी है हमें। ये कैसे निकालेंगे, भाग दे दो इसका, इसे काटेंगे, 6 बार कटा 54, फिर 36, और फिर बचा 7 8, फिर 9 से काट दो 7 2, फिर 9 से काटो 8 बार कटा, कितनी बार कटा 8 बार, तो कितना हो गया, एक की वैल्यू होगी 8, तो 1,000 की वैल्यू क्या होगी, इंटू कर दो 8, क्या हो गया 8,000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक और तरीके से मैं बता दे रहा हूं, अगर आपकी समझ में नहीं आया, जैसे मैंने मान लिया किसी भी देश की जनसंख्या x थी, हर साल 10% कम हो रही है, यानी कि अगली साल कितनी हो जाएगी 90/100, फिर अगली साल क्या हो जाएगी 90/100, तरीका वही है, बस ये है वो शॉर्ट बता दिया है, बना इसी से है, फिर अगली साल फिर 90/100, और कितना हुआ 5,832, अब बची कितनी 5,832, करा तो हमने वही है, 0 0 0, यहाँ 0 0 0 कट गया, तो जाके तो वही प्रोसेस पहुंचे 332 बट्टे 9 इंटू 9 इंटू 9, वहां भी यही किया था हमने, और यहाँ 1,000 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना बचा, तब भी तो आया हमारा कितना कितना आया था 8,000 आया था ना, 9 8 72, 8,000, तब भी 8,000 आया, अब भी 8,000 है जनसंख्या। क्लियर, तो कैसे भी कर लो, वो शॉर्ट तरीका है, जो समझ में आए उस तरीके से कर लो। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है 2420, 3 वर्ष में हो रही है 2662। क्लियर, 2 वर्ष में 2420,
3 वर्ष में, अच्छा ये धनराशि, हाँ धनराशि है, तो ये हो रही है इतने रुपए। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया ये सीआई की बात चल रही है, तो सीआई पे जितना अमाउंट जिस साल होता है अगले साल उसी पे ब्याज लगता है। तो मैंने माना कि 2 साल में ये है हमारा मूलधन, वो मिश्रधन, अगली साल 3 तीसरी साल का है ये मिश्रधन। इसका मतलब इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो वो क्या निकल आएगा हमारा, वो क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगी। तो देखते हैं कितनी आ रही है, घटा देंगे इसमें से कितना आया 4 2 242 आ गया क्या ब्याज। कितने साल का, 2 से 3 साल, 1 साल ही तो डिफरेंस है, तो कितना आया डिफरेंस 242। किस पे लगा था ब्याज, इसी पे तो लगा हुआ, तभी तो तीसरे साल इतना मिला। तो दिख रहा है ना साफ साफ कि इसका ये कितना परसेंट है, दिख रहा है साफ साफ 10% है, करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। 242 इसका कितना परसेंट है, 242 दिख रहा है, जीरो ये रहा, तो 100 करेंगे अपन इनटू में, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 242 इनटू हो गया। क्लियर, कितना हो गया 10%। समझ में आया। अगला देख लेते हैं। 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वार्षिक दर से संयुक्त होता है। तो क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज क्या होगा, कितने का, 6000 रुपए का। रेट कितना है, रेट है 10%, 1.5 साल में पूछा है, 1.5 साल, और ये है छमाही, अच्छा 1.5 साल में, छमाही में कुछ नहीं है, 1.5 साल में पूछा है। ठीक, 10% पहले साल का देखो आप, 6000 का 10% कितना हो गया, 600 रुपए। क्लियर, 600 रुपए होगा ना। दूसरी साल का, दूसरी साल का भी 600 रुपए होगा, लेकिन वो पूछ रहा केवल आधी साल, दूसरी साल तो आधी साल चला ना, पूरी साल नहीं चला। तो दूसरी साल चला कितना, 10% का आधा, पूरी साल में 10% लग रहा था, तो आधी साल में कितना लगेगा 5%। तो 6000 का 5% कितना हो गया 300, यानी कि इसका आधा। जब ब्याज आधी हुई तो 600 का भी आधा हो गया, लेकिन जो 6 महीने का ब्याज लगेगा वो इस पे भी तो लगेगा 600 पे, वो तो 6000 पे लगा 300 मिला, लेकिन 600 पे भी तो लगेगा 6 महीने के लिए। तो इसका भी 5% क्या हो गया, इसका 5% हो गया 30 रुपए। क्लियर, तो टोटल कितना हो गया 930 रुपए। क्लियर, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की चकती के छोटे भाग जो AB जीवा से इस तरह काटा जाता है कि वह वृत्त की परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृत्त का उसका चकती का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए आप, ये एक वृत्त है, वो बोल रहा है कि चकती काट दी ऐसे, ठीक है, और जो ये काटी है तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, अच्छी बात है। त्रिज्या कितनी देर की है, आर है, ये है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, सर्किल का, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और परिधि क्या होती है, ये सर्कमफेरेंस, वो क्या होती है 2 पाई आर। लेकिन ये पाई आर होता है पूरे सर्किल का, पूरे सर्किल का होता है पूरा। और पूरा सर्किल कब होता है, जब 360 घूम जाता है। कोई चीज पूरी अगर घूम रही है तो वो कितना डिग्री घूमती है 360, तो ये 360 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 360 बट्टे 360 हमें करना होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में किसका, वृत्त का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब थीटा जितना घूम जाए वही उसका क्या हो जाता है एरिया। जैसे पूरा एरिया घूम गया यानी कि 360 घूम गया, तो यहाँ मैं 360 का थीटा की जगह क्या रखूंगा 360, तो 360 से 360 कट जाएगा, क्या बचेगा फिर भी पाई आर स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना थीटा चल रहा है उतना ही क्या है उसका एरिया होता है। अब यहाँ थीटा कितना चला 30, तो यहाँ मैंने 30 रख दिया। क्लियर, बस कितना देखना है। अब देखो पाई क्या होता है 22/7, आर कितना है 10 × 10, ये इससे से जब मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 12 बार। क्लियर, अब देखो आप इसे काट दो, ये कितनी बार कटा, ये 11 बार और ये 6 बार, तो ऊपर कितना हो गया, इसे और काट दे रहे हैं 3 बार, इसे काटेंगे 5 बार, तो ऊपर कितना हो गया 550 और नीचे कितना हो गया 9। डिवाइड कर दो, 9 छक्के 54, एक बचा, फिर 1 1 61.11, ये क्या हुआ इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ क्षेत्रफल किसका, इस चकती का। क्लियर, समझ में आया।
तो क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया 61.11 थीटा अपन 360 क्षेत्रफल पूछा था। परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाया उसने। ए बी त्रिज्या दे रखी थी। जीवा इस तरह से काटा है कि वह वृत्त की परिधि पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का इसने कोण बनाया। 30 डिग्री का कोण बनाया मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 0 0 कटा 12 बचा नीचे पाई होता है 22/7। अच्छा 22/7 होता है 3 नहीं होता 22/7 यहाँ ये गलती कर दी 22/7 होता है तो कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा 21 से डिवाइड करना पड़ेगा ये 7 होता है 22/7 पाई की वैल्यू होती है 3.14 या होती है 22/7 ये होती है ठीक है। तो 3.14 रख दो या फिर 22/7 रख दो ठीक है। 21 से डिवाइड कर दो 21 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा पहले 7 से कर दो तो कितनी बार जा रहा है 7 बार 6 बच रहा है 8 बार 4 बचा 5 और समथिंग 6 बचेगा बट्टे 3 इसे काटो फिर 3 दूनी 6 तिचक्के 18.16 ये इसका आंसर होगा 26.16 क्लियर समझ में आया। तो ऑप्शन में कौन सा है 26.2 और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा क्लियर। ऑप्शन में और भी है 19.1 9.1 1.2 तो हमारा 26.16 मान लो यार 26 पॉइंट लगभग में 2। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है बी पर समकोण बनता है ए बी 8 है ए बी सी ए बी पर समकोण है तो बी ये रहा और सी ये रहा ठीक है। बी सी कितना है बी सी है 15 ए बी है 8 अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछिए अंतर्वृत्त कहाँ होता है ये अंतर्वृत्त अंतर्वृत्त बनेगा ठीक है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछिए ठीक। तो 8 15 17 की आपको मैंने ट्रिपलेट बताई थी कल 8 15 17 ठीक है 5 12 13 3 4 5 6 8 10 इनकी क्या ट्रिपलेट होती है यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है मैंने कई बार बताया। तो 8 15 17 हो गया। अब पूछ रहा है अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है इसकी ये जो रेडियस है अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसकी इन दोनों को ऐड करो यानी कि बेस प्लस हाइट माइनस ये हाइपोटेनस अपॉन 2 क्लियर यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2 ये क्या होती है ये होती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्लियर। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है जो कि जो ये कोण होता है ये सॉरी कर्ण होता है इसकी आधी होती है जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है बाह्यवृत्त की क्या होती है वो बता दे रहा हूं बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है आर मान लो कैपिटल आर ये होती है कर्ण बट्टे 2 क्लियर समझ में आया। तो हमने सॉल्व किया कितना आया ये कर्ण बट्टे 2। अब पूछा क्या है इसकी पूछिए तो 15 और 8 कितने हो गए 23 कितने हो गए 15 और 8 23 यहाँ पर रख दो 23 माइनस 17 बट्टे 2 23 माइनस 17 कितने हो गए 6 बट्टे 2 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्लियर समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं नोटों की एक गड्डी में 100 500 200 के नोट हैं 50 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से देखिए 100 के 50 के और 20 के नोट हैं 50 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 10 अधिक है इससे कितनी अधिक है 10 अधिक है। 100 की नोटों की संख्या 20 कम है 50 किंतु 100 के नोटों की संख्या से 20 कम है इसका मतलब ये कितना हो गया ये x प्लस 30 50 के नोटों की संख्या इससे 20 कम है तो ये x प्लस 10 है तो इसका मतलब ये 20 ज्यादा है तभी तो ये कम है 20 ठीक है। ये संख्या क्या रखा है कुल राशि है 6900। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ 100 x प्लस 30 प्लस 50 x प्लस 10 प्लस 20
x। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ जाता है कि आपके सीधे समझ में ना आए। अब देखो 0 से ये 0 कटा, इस 0 को काटा, इससे सारे 0 कट गए। देखो 10x 5x और 2x कितने हो गए? 10 5 15 2 17x। क्लियर? ये कितना है इधर? 690। इधर जाके ये सब माइनस हो जाएंगे तो ये 300, ये 50, 350 इधर माइनस कर दो, कितना बचा? 340। ये 17x है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 340 बटे 17, और कितना बचा? ये 20। पूछा क्या है? पूछा है 100 के कितने नोट हैं, तो 100 के कितने नोट होंगे? x यहाँ पर रख दो, तो 100 के नोट कितने हो गए? 100 के नोट हो गए 20 + 30 50। यहाँ करो, ये हो गए 50 नोट। ये कितने हो जाएंगे? 40 नोट, क्योंकि 20 आ रही है ना, तो 20 और 10 30, 30 नोट। और ये कितने हो जाएंगे? ये 20 है तो ये हो जाएंगे 20। क्लियर? समझ में आया? अगर वो ये पूछता है कि ये तो नोटों की संख्या हो गई, वो पूछ लेता है कि 50 50 के कितने नोट हैं, नोट नहीं कितने हैं, तो 50 का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 5000। ये है 5 कितने रुपए है पूछता, तो ये 5000 रुपए, ये हो जाता 1500 रुपए। इसकी पूछता तो ये हो जाएगा 400 रुपए। ऐड करके देखो कितना आ रहा है? क्या 6900, 5000 1500 6500, 6500 और 400 6900। क्लियर? तो आ गया हमारा निकल के 6900 रुपए। समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार 98 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है? प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है? देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, s बराबर n/2 a + l। ये आता कहां से? वो आता है s बराबर n/2 2a + n-1 × d, इससे आता है। ठीक है? a क्या है? प्रारंभिक नंबर, प्रथम नंबर। d क्या है? डिफरेंस है। n क्या है? n है अंकों की, पदों की संख्या। क्लियर? अब देखिए वो पूछ रहा है 98 तक सम संख्या, सम संख्या याद करने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। करने के लिए तो अभी मैं बता दूं कि 90 + 2 कर दो, उसमें 2 का भाग दे दो, 50 आ गया, वही औसत होगा। लेकिन समझने की चीज है, समझेंगे कैसे जिससे कि भूला ना जाए। बस ये फॉर्मूला याद रखो, n/2 a + l होता है। सम संख्या 98 तक कितनी होंगी? कितनी होंगी? सम संख्याएं 98 तक कितनी होंगी? n/2 a + l। ये जो बोल रहा है आपको पता है 98 तक सम संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 49 होंगी। मैंने यहाँ लिखा 49। यहाँ कितना है? ये a + l। पहली संख्या कौन सी होती है? सम 2। l क्या है? लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है? 98। ये s होता क्या है? ये होता है सम ऑफ नंबर्स। क्लियर? तो सम ऑफ नंबर्स आ गया ये 2 का, इसमें अगर मैं ये हो गया 100, यानी कि 49 × 50। ये क्या आ गया? सम आ गया। लेकिन पूछा क्या है? औसत। औसत मैंने आपको बताया कि जितना भी सम होता है उसमें जितनी संख्या है उसको भाग दे दो। 49 का भाग दे देंगे, अगर इसमें 49 संख्या है टोटल, काट दो, क्या आया? 50। यहां से भी हम कर सकते थे, ये तो आया सम, लेकिन औसत यहां से कैसा बनेगा? औसत क्या होगा? औसत होगा a + l/2। a + l/2 कैसे करती है? n संख्या है ना, तो संख्याओं का भाग देंगे। यहाँ पे n का भाग दे दिया तो n से n कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2 a + l। वही मैंने लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं a + l करूं, a क्या है? 2, पहला सम संख्या क्या है? 2। लास्ट में अंतिम संख्या कौन सी है? 98/2। कितना हो गया? तब भी आया 100/2, वो क्या आ गया? 50। क्लियर? समझ में आया? तो फॉर्मूला एक तो ये है कि आप डायरेक्ट याद कर लो, n + 2/2, यानी कि जो भी 49 सम संख्या पूछ रहा है तो 49 + 1/2, या पूछ रहा है कि 98 तक की सम संख्या कितनी होगी, तो 98 + 2/2। समझ में आ रही है? 49 सम संख्या पूछे कि इतनी सम संख्या क्या होगी, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो कि n + 1। ये क्या हो गया? औसत। कितनी? इतनी। जैसे वो पूछे n शुरू की n सम संख्या है, उनका औसत पूछे तो n + 1। क्लियर? वो पूछे n तक की सम संख्या है तो n + 2/2। क्लियर? समझ में आया? तो n + 2 आता कहां से? यहीं से तो आ रहा है। पहली सम संख्या क्या है? 2, तो 2 की जगह 2 रख दिया। n क्या है? n है n तक की, यानी कि लास्ट नंबर, तो a + l।
बना तो इसी से फॉर्मूले से। क्लियर, समझ में? तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बाकी फॉर्मूले आपको ना शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, अपने आप ही दिमाग में छप जाएगा कि फॉर्मूला बना कहां से है, वो यहां से बना है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की कार्यक्षमता 5:7 है। ए और बी की 5 और 7 है, ठीक है। तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा, दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। दोनों की क्षमता कितनी है? 7 और 5 12, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 × 10 यानी कि 120। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। पूछ रहा है ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में करता है 5, तो 120 जो यूनिट है वो कितने दिन में करेगा? डिवाइड कर दिया 5 से, तो कितना आ गया? 24 दिन। क्लियर, समझ में आया? कितना आ गया? 24 दिन। अगला देखते हैं। अगला है 1206 का 1/3। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? 134 का कितना प्रतिशत है? तो पहले 1206 का 1/3 निकालो, तो कितना हो गया? 402। 402 ही तो हुआ। इसका पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए इस कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो इसका ये कितना परसेंट हो गया? 3 गुना मतलब 300%। ये 300% है किसका? 134 का। अगर वो ये पूछे कि कितना अधिक है, तो 100% तो ये है, 300% है इसका, तो कितना अधिक हो गया? -100%। तो कितना हो गया? 200% अधिक हो गया। क्लियर, समझ में? पर अधिक पूछे तो 200%, पूछे कितना है, इसका कितना परसेंट है, तो वो 300%। समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 मेज 3 कुर्सियों का मूल्य, 3 टेबल 3 चेयर, इनका जो मूल्य है वो है 525। ठीक है। 2 कुर्सी 4 मेजों का मूल्य, 2 कुर्सी 4 मेजों, 2 कुर्सी और 4 मेज, इनका मूल्य क्या है? इनका मूल्य है 550। ठीक है। पूछ क्या रहा है? एक कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है यहाँ पर। अब देखो आप, यहाँ कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो पहले मैं 3 से 3 हटाऊंगा, पहले ये सारे 3 को इससे भाग दे दूंगा, तो कितनी बार जाएगा ये? 1 7 5 175। ठीक है। तो एक टेबल एक चेयर, इनका मूल्य क्या हो गया? 175। अब देखो ऑप्शन से अगर मैं रख के देखूं, ऑप्शन में अगर मैं इसको 100 मानू, इसको 75 मानू, चेयर को, तो 175 हो गया। यहाँ रखू मैं 75, 100 400 और 75 दूनी 150, तो 400 150 फिट हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया 100 रुपए का, और ये कितने का? 75 रुपए का। क्लियर। तो एक चेयर की वैल्यू क्या होगी? 75 रुपए। और चेयर की उसने पूछी थी कि एक चेयर की वैल्यू कितनी है, तो वो है 75 रुपए। ये मैंने ऑप्शन से किया है। 100 रुपए 75, 100 दे रखे हैं उसमें, 75 यहाँ रख के देख रहा हूँ। यहाँ अगर मैं 75 रखूंगा तो कितना होगा? 300 और 200 500, तो यहाँ 500 ही बैठ रहा है। इसका मतलब चेयर ज्यादा खरीदी है उसने, और इसका मतलब चेयर का मूल्य कम करो, वो टेबल का मूल्य ज्यादा करो। तब देखो आप, यहाँ हो गया कितना? 400, यहाँ कितना हो गया? 150, 400 150 550। क्लियर। तो ऑप्शन से ये जल्दी हो रहा है, तो ऑप्शन से हमने कर दिया। अगला है किसी कक्षा में 55 छात्र गणित, 55 छात्र गणित, 55% छात्र गणित, ये है गणित। 52 छात्र इतिहास पढ़ाते हैं, 52 छात्र इतिहास पढ़ाते हैं, 52% इतिहास। क्लियर। 17% दोनों पढ़ाते हैं, 17% पढ़ाते हैं दोनों। कितना? 17%। ठीक है। पूछ रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो न तो मैथ पढ़ाते हैं न ही इतिहास पढ़ते हैं, उनका प्रतिशत कितना है? अब देखो 17 टोटल है, दोनों को पढ़ते हैं 17 और इतिहास पढ़ते हैं 52, तो इसका मतलब केवल 52 पढ़ते होंगे वो
52 में से घटा देंगे, तो 52 में से घटाएंगे कितना बचेगा 35। ऐसे ही यहाँ देखो 55 केवल गणित पढ़ते हैं, 55% मतलब केवल नहीं 55% गणित पढ़ते हैं टोटल, यानी ये मिला के और ये मिला के, लेकिन ये यहाँ 55 है ये 17 है, तो पूरा 55 करना है तो 55 में से इसे घटाएंगे, तो 55 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 में से घटाओ कितना बचा 38%। क्लियर, 38% बचा। अब देखो आप ये टोटल कितना हो गया 15 वो 35 और ये हो गया पहले 17 और 38 कितना हो गया 45 और 55 55 5 60 और 30 90, तो 90% तो यही हो गया। बचा कितना 10% जो कि कोई नहीं पढ़ता, तो 10% 90% ये टोटल हो गया। जो कि कुछ ना कुछ पढ़ता है, या तो गणित पढ़ रहा है या इतिहास पढ़ रहा है या फिर दोनों पढ़ रहा है, तो ये हो गया 90%। बचा कितना 10%। वो पूछ रहा है कि जो ऐसे कितने परसेंट छात्र हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, तो वो आंसर क्या हो गया 10%। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, वो 2:3 के अनुपात में है। ₹2 1 रुपए और 50 पैसे, ठीक है, किस अनुपात में है 2:3:4 2:3:4 इसके रेशियो में है, ठीक है। और टोटल धनराशि है 3600 रुपए। 1 रुपए के पूछ रहा है कितने सिक्के हैं, ठीक है। टोटल धनराशि कितनी है 3600 रुपए, 3600 ही है 3600 रुपए, ठीक है। अब देखिए आप टोटल ये कितना हो गया 4 रुपए, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। 50 पैसे के 4 रेशियो में बांटेंगे तो कितना 2 रुपए के हिसाब से रुपए में बना रहे हैं हमसे, तो ये 4 ये 3 ये 2, तो 4 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू कितनी है 3600, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। पूछा क्या है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 400 कितने हो गए 1 के सिक्के हो गए 1200, ठीक है। पूछता है इसके सिक्के कितने हैं, तो 4 चौके 1600। 1600 सिक्के हैं ये नहीं है कितने रुपए हैं, ये सिक्के में आ रही है संख्या सिक्के, और इसके कितने हो जाएंगे 4 दूनी 800, 800 सिक्के। अगर वो पूछता है कि 2 रुपए के कितने रुपए हैं, तो 800 सिक्के हैं, तो ये कितना हो गया 1600 रुपए। पूछता है कि 1 रुपए के कितने रुपए हैं, तो 1200 ही है, और 1 रुपए का सिक्का 1 है तो 1200 रुपए। अब 1600 रुपए 1600 सिक्के हैं किसके 50 पैसे के, तो पैसे कितने रुपए कितने बनेंगे इसके 800 रुपए। क्लियर, तो ये अगर रुपया पूछ ले तो ये आ जाएगा। इन्हें ऐड करके देखो क्या इतना आ रहा है 3600 800 1200 2000 2000 1600 3600 रुपए आ रहा है। इसका मतलब सही है हमारा आंसर। क्लियर, अगर वो पूछता है कि सिक्के कितने तो ये 1600 ये 1200 ये 800, कैसे 1 की वैल्यू 400 ये 3 का रेशियो है ये 4 का, तो ये 400 ये 4 चौके 1600 4 तिया 1200 और 4 दूनी 800 800। पूछता रुपए कितने हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के तो कितने 1600 रुपए। 1 रुपए के 1200 सिक्के तो 1200 रुपए, 50 पैसे के 1600 सिक्के तो 800 रुपए। क्लियर, कुछ भी पूछ ले सिक्के पूछे तो सिक्के निकाल देंगे, रुपए पूछे तो रुपए निकाल देंगे। उसने पूछे कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो वो 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, तो वो क्या हो गया 1200 रुपए 1200 सिक्के, ठीक। कितना आ गया 1200 सिक्के 1200 सिक्के। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम 864 और एचसीएफ 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम है 864, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 144, पहली संख्या दे रखी है 288, दूसरी संख्या पूछ रहा है 288 से इसे काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, इसे काट दिया तो 432 बार कटेगा, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 432। क्लियर, और यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। एक बेईमान दुकानदार
एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदने में 15% तथा बेचने में भी 15% बेईमानी करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए 15% लाभ कमा रहा है कब? जब वो खरीद रहा है, और 15% कब? जब बेच रहा है। तो मैंने आपको कई बार बताया जब लाभ हो दोनों तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, वही हमें यहाँ लगाना है। 15 इंटू 15 कितने होते हैं? 225 बट्टे 100, तो कितना हो गया? 30, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 100 कट गया, तो कितना हो गया? 15 15 30 और 2 32.25, इतना परसेंट क्या होगा उसे? लाभ। कुल लाभ पूछ रहा था, वो इतना लाभ होगा। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र को किसी संख्या का 5/8 प्राप्त 5/8 प्राप्त करने को कहा गया। किसी संख्या का 5/8 प्राप्त करने को कहा गया। उसने भूलवश उस संख्या का 5/16 निकाल लिया और इस प्रकार उसका सही उत्तर सही उत्तर से 350 कम था। तो संख्या क्या होगी? कोई संख्या थी x, उसने बोला कि 5/8 निकालो, उसने निकाल दिया 5/16, उसका अंतर बोल रखा है उसने 350, बस इतना निकालना है हमें। इसको करूंगा, ये कितना हो गया? 5/16, इधर कितना हो गया? 350, ये x है ही है, तो x बराबर क्या हो गया? ऐसे काटूंगा 70 बार, 16 सत्ते 112, तो संख्या क्या होगी? 1120 रुपए। क्लियर? समझ में आया? तो संख्या क्या होगी? 1120 रुपए नहीं है, मतलब रुपए में नहीं है, केवल 1120। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, 15 नहीं 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? और वो भी पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। 360 किसकी लंबाई है? ट्रेन की। 300 मीटर है प्लेटफॉर्म की, और कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में। और जब घंटे प्रति में निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो 18 से 18 कट गया। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 660, और नीचे कितना है? 5, कितना हो गया? 12 122। ठीक है, कितना हो गया? 122 132 122 नहीं 132। ठीक है, 132, 13 पंजे 65 और 2 132 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो 18 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के एसपी से। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। किस पे? इसी 15 पे इंटू 100, इसे से काट देंगे 5, कितना हो जाएगा? 20% क्या लाभ। ठीक है, समझ में आया? जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऐसे करके रखो 18 सीपी बराबर 15 सीपी। ठीक है, यहां दिख रहा है 15 बेचने पर ही लाभ हो रहा है, 15 बेचने पर ही 18 कॉस्ट पर खरीदने के बराबर है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है कितने का? 3 का। कितने पे? 15 पे, यानी कि सीपी मानो इसे और एसपी मानो इसे। क्लियर? सीपी मानो इसे और एसपी मानो इसे, तो सीपी कितना है? 15, वो रख दिया मैंने। और कई बार मैंने आपको बताया, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है लाभ या बढ़ोतरी के केस में, आप नीचे छोटी वाली संख्या रखोगे, हानि हो रही है या किसी चीज में कटौती हो रही है तो बड़ी संख्या नीचे रखोगे। जैसे यहां पर अगर होता 18 सीपी बराबर 20 एसपी है, अब आप सोच रहे होगे इसमें लाभ है या हानि है, तो पहले तो देख लो ये यहाँ पे है क्या। 18 चीज हमने खरीदी और 20 जहां बेच रहे हैं तब जाके हमें उसके बराबर मिल रहा है, इसका मतलब घाटा हो रहा है। तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि हम नीचे रखेंगे क्या, यहाँ रखो 2 का हो रहा है हमें घाटा। अब मैंने कई बार बताया जब घाटा हो या कटौती हो बड़ी संख्या नीचे रखते हैं, तो बड़ी संख्या मैंने रख दी नीचे, इंटू 100 कर दिया, कितना हो गया? 10% का घाटा हो गया। क्लियर? समझ में? जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो अगर ये भूल रहे हो कि सीपी किसे रखना है, एसपी किसे रखना है, तो पहले ये देखो कि बेचने पर कितनी चीजें बेची और कितनी चीजें खरीदी और कितनी चीजें बेची, तो बेचने पर हमें फायदा हो रहा है या घाटा, बस इतना पता कर लो। अगर
ज्यादा वस्तु बेच रहे हैं और कम चीज खरीद रहे हैं तो क्या है, घाटा हो रहा है। अगर हमने चीज ज्यादा खरीदी और कम बेचने पर ही उसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो छोटी संख्या, और नुकसान हो रहा है तो नीचे क्या आएगी, डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या। क्लियर? हर में हमेशा छोटी या बड़ी संख्या लाभ और हानि के हिसाब से रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी आपने देखा था पीछे 10 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है वो, फिर मैंने आपको वही बात बताई। कभी भी अगर आपको याद ना रहे कि हमें कैसे क्या रखना है तो सीधे देखो, 10 सम संख्या पूछा है तो पहली संख्या होगी 2 और लास्ट की संख्या होगी 20। 2 ढाई 20, 10 संख्या पूछ रहा है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एल बट्टे 2। ये क्या होता है, औसत। औसत पूछा है, योग, औसत पूछा है, a प्लस एल, तो l क्या है, लास्ट संख्या, और a क्या है, पहली संख्या, तो कितना हो गया टोटल 22। 22 बट्टे 2 कितना हो गया, 11। ये औसत हो गया, क्या हो गया, एवरेज। क्लियर? समझ में आया? वही वाला सवाल, अगर एवरेज पूछ रहा है डायरेक्ट तो n प्लस 1, n तक पूछ रहा है तो n प्लस 2/2 सम। समझ में आ रही है? सम संख्याओं का योग n तक पूछ रहा है तो n प्लस 2/2। अगला, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। क्लियर? मैंने आपको कई बार बताया है कि औसत जो चाल होती है वो होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्लियर? तो कुल दूरी कितनी होगी, कितनी कितनी चल रहा है, 24 किलोमीटर 3 बार चल रहा है, 24 प्लस 24 प्लस 24, तो दूरी तो उसने इतनी चली। अब कुल समय कितना लगा, तो 24 चला किस हिसाब से, पहले 24 चला 6 के हिसाब से, दूसरी 24 चला 8 के हिसाब से, और तीसरी 24 चला 12 के हिसाब से। क्लियर? तो समय आ गया, समय निकालना है ना, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 24 चला किस स्पीड से, दूरी बट्टे चाल, चाल 6 की चाल से, दूसरी दूरी 24 चाल 8, दूसरी तीसरी दूरी 24 चाल 12। ठीक है, देखो ऊपर कितना हो गया 72, नीचे कितना हो गया 6, इसमें भाग देंगे 4, इसमें भाग देंगे 3, इसमें भाग दिया तो 2, तो 4 3 7 2 9, और 9 से भाग देंगे 72 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? समझ में आया? तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, वो हमने यहाँ देख लिया है। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, आपका मिड फरवरी में एग्जाम है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं डेली आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के सारे वीडियो आपको वहां सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आगे, आगे के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।